दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, आप चाहते हैं अगर कि आपको फार्मा से रिलेटेड कोई भी कंटेंट जो बिल्कुल जेन्युइन हो, 100% परफेक्ट हो और ट्रू हो, अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, एक्चुअली हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं जनरली फार्मा मार्केटिंग से ही रिलेटेड रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग हमारे जितने कलीग्स हैं कुछ न कुछ अपना कमेंट्स करके हमको सजेशन देते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं और तरह तरह के वीडियो बनाने के लिए डिमांड भी करते रहते हैं। तो इसी दरमियान में हमारे पास कल एक कॉमेंट्स आया कि सर आप बताइए कि इस कम्पिटिटिव समय में जहाँ पे एकदम थ्रोट कटिंग गला काट कम्पिटिशन है और जहाँ पे मुश्किल है एक एक स्ट्रिप एक एक टैबलेट को प्रिस्क्रिप्शन निकालना, इस परिस्थिति में कोई मेडिकल रैप अपना टारगेट करे तो कैसे करे। इतना टफ कंपटीशन है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है कैसे करे। देखिए दोस्तों, बात में तो दम है। जिस बंदे ने ये कमेंट किया है उसकी बातों में दम है और मैं 100% उनकी बातों से सहमत हूँ। वैसे कैसे टारगेट को अचीव करें, ऐसे बहुत सारे हमारा वीडियो जो है अपलोडेड है इस चैनल पर। जो चैनल मेरा है SMM हार्ट, इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड है कि हाउ टू अचीव टारगेट, हाउ मेडिकल रैप कैन अचीव हिज टारगेट। बट इस कम्पिटिटिव एरिया में जो हमारा समय चल रहा है, कंपटीशन का समय चल रहा है, टफ कंपटीशन, उसमें कैसे करें, इसके लिए आज हम एक अलग से वीडियो डालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये परिस्थिति आई कैसे। सबसे पहले कंपटीशन का रीजन जानना पड़ेगा। आज के जो दौर में जो हर लोग फेस कर रहे हैं, सेल्स के लिए क्राइसिस स्ट्रगल कर रहे हैं, सेल्स की जो प्रॉब्लम्स हो रही है, सेल्स नहीं निकल पा रहा है, इसके पीछे का पहले आप रीजन जानिए, लॉजिक जानिए। देखिए दोस्तों, पहली बात जान लीजिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस और जो मार्केट में मैं देखता हूँ समझता हूँ ऑन बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। मैं 2000 से फार्मा मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। मैंने 8 ईयर्स एज ए मेडिकल रैप काम किया और अभी मैं मैनेजर स्वरूप में काम कर रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं सारी बातों को कह रहा हूँ। अगर आप इससे डिफ़र करते हैं, अगर आप डिसएग्री होते हैं तो भी कमेंट करें, एग्री होते हैं तो भी कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं आप लोग की भावना को समझ सकूं। तो सबसे पहले हम रीजन जानते हैं कि इतना इस तरह का जो टफ सिचुएशन आया क्यों, हुआ क्या दोस्तों। नंबर 1 रीजन है कि आज के डेट में मोस्टली डॉक्टर करप्ट हो गए हैं। करप्ट का मतलब ये होता है कि आज से जब आप 24 ईयर्स बैक जाइएगा, 2000 के आसपास जाइएगा, तो करीब 2015 के आसपास तक मैंने जो फील किया, कम से कम ऐसे मान के चलिए 90% ऐसे डॉक्टर थे जहां अगर आप रेगुलर जाते, अगर आपके प्रोडक्ट में दम होता, आपकी कंपनी का एक ब्रांड होता, आपकी प्रोडक्टिव में अगर इफिकेसी होती, अगर आप में कंटिन्यू कंसिस्टेंटली अगर काम करते, डॉक्टर्स को डिटेलिंग करते, इंट्रैक्शन करते रहते, रेगुलर मिलते रहते, तो 90% डॉक्टर्स आपको दिल खोल के लिखते थे। 10% वहाँ पे उस समय भी कुछ लेन देन सेटिंग गेटिंग वाली बात थी, तो मात्र 10% था उस समय भी। 2000 से 2015 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, करीब 15 सालों को जो दौर रहा, 90% आप जाते तो डॉक्टर्स दिल खोल के लिखते और वो नहीं देखते किसका हम 1 बॉक्स लिख रहे हैं, महीना में 2 बॉक्स लिख रहे हैं। कोई कोई डॉक्टर 50 डिब्बा, 60 डिब्बा, 100 डिब्बा भी लिखने वाले थे। मैंने बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो एक वो दौर था 2000 से लेकर के 2015 के आसपास के दौर में बता रहा हूँ दोस्तों। आज के डेट में क्या है दोस्तों कि मोस्टली डॉक्टर्स करप्ट हो गए हैं। बिना देन लेन का, बिना सेटिंग गेटिंग का कोई डॉक्टर नहीं लिखते। ऑलमोस्ट 1-2 अगर डॉक्टर्स एक्सेप्शनल केस है तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। ऑलमोस्ट डॉक्टर का यही हाल है। और फार्मा कंपनी एज ए जो कंपनी रन करते हैं, हर डॉक्टर से सेटिंग गेटिंग देन लेन नहीं कर सकते हैं। ये मार्केटिंग का तरीका भी नहीं है दोस्तों। मान के चलिए यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैव बिकम करप्ट। नंबर 2, करप्ट भी हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान ले कोई कंपनी कहीं अगर इन्वेस्ट करता है, अगर डॉक्टर उसको अगर ROI दे देता है, रिटर्न दे देता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। करप्ट भी हुए वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नाउ आर वेरी डिसऑनेस्ट।
डिसऑनेस्ट हो गए हैं, बेईमान टाइप के हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि मोस्टली जगह मैक्सिमम जगह पे जो आप खर्च करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी को आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है। मोस्टली कुछ डॉक्टर देते हैं, उसकी संख्या बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी को आरओआई नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। होता क्या है दोस्तों, कोई अगर डॉक्टर्स को मान ले, कोई अगर एक प्रोडक्ट सपोज कीजिए कि एक बॉक्स का दाम है 1000 रुपया। एक डॉक्टर को अगर कैपेसिटी है मान लेकर महीना में 30 बॉक्स लिखने की, मतलब 30,000 की लिखने की कैपेसिटी, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो डॉक्टर अगर एक कंपनी से अगर नेगोशिएट करेगा तो उसको महीने में 30,000 का सेल दे सकता है, 30 बॉक्स। अगर 2 कंपनी से भी करेगा तो उसको महीने में 15-15 डिब्बा करके दे सकता है, 15-15 हज़ार का सेल, 15-15 बॉक्स बिक सकता है। अगर 3 कंपनी से भी करेगा तब पर भी 10-10 डिब्बा करके 30 डिब्बा निकाल सकता है, 30,000 का सेल दे सकता है, मान 10,000 3 कंपनी दे सकता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिसको 30 बॉक्स लिखने की क्षमता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो 30 कंपनी से नेगोशिएशन कर लेते हैं। अब अगर एक एक बॉक्स लिखते हैं तो किसी का 5 पत्ता बिकेगा, किसी का 4 पत्ता बिकेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जितना डॉक्टर लिखेगा उतना बिकेगा। मान ले कोई अगर गैस की दवा लिखे पीपीआई का, अगर 3 पत्ता लिखे तो पेशेंट एक एक पत्ता कर देगा। कोई अगर मल्टीविटामिन लिखे, अगर 3 स्ट्रिप लिखे 1 महीना का डोज, तो पेशेंट एक ही स्ट्रिप कर देगा। तो मान के चलिए अगर 1 बॉक्स लिखा तो 5 पत्ता बिकेगा। ये केस होता है कि मोस्टली डॉक्टर्स बहुत सारे कंपनी से नेगोशिएट कर लेते हैं। दिस इज द वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ये बात होती है। करप्ट तक ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम दूसरा है दोस्तों। अच्छा, तीसरी बात, ये सब हालात कैसे पैदा हुआ? ये सारी हालात को पैदा करने वाली खुद फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनियों ने जो शुरू से डॉक्टर्स को दे दे के, जो डॉक्टर कुछ बिना देन लेन का भी लिखता है, उसको सामने इसको लोभ लालच दे देकर इतना मैंने उन लोगों को परेशान कर दिया, इतना उन लोगों की मतलब दबाव दिया देने लेने के लिए कि डॉक्टर्स अगर कोई फ्री में लिख रहा है, अगर कुछ उसको मिलेगा सर्विसेज, उसके अगेंस्ट कुछ पैसा मिलेगा, तो किसको लालच नहीं आ जाता है। इस तरह से सारे डॉक्टर्स को फार्मा कंपनी ने ही करप्ट कर दिया। सो कॉल्ड बहुत सारी बिहारी कंपनी जो कहा जाता है, इन्हीं लोग का देन है ज़्यादा। मोस्टली मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहता हूँ, लेकिन मोस्टली इन्हीं लोग की शुरुआत है कि जो आज पूरे इंडिया में एक मैंने समझिए जो बवासीर था वो भगंदर बन गया। ये मान के चलिए दोस्तों, ये सिचुएशन है। फार्मा कंपनी ने ही आदत ख़राब किया है और सब डॉक्टर्स को ये ख़राब करके रख दिए, बिगाड़ के रख दिए, और आज खुद भुगतभोगी सब फार्मा कंपनी है। अब हम चौथा पॉइंट की बात करते हैं, जेनरिक मेडिसिन का प्रचलन। होता क्या है दोस्तों कि आज आप देखिएगा कि हर कदम कदम पे बहुत सारा माने प्रधानमंत्री जन औषधि खुल गया, बहुत सारा जेनरिक का प्रमोशन हो रहा है। गवर्नमेंट के जितने ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स है, उनका दबाव है डॉक्टर्स पे कि आप जेनरिक ही लिखिए, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं लिखना है। जो प्रोडक्ट आप 100 रुपया जिसका एमआरपी है, वहाँ पता चला कि 20-30 रुपये में ही मिल जाता है जेनरिक। तो जेनरिक का प्रचलन बहुत बढ़ा है और गवर्नमेंट इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। तो जो पेशेंट को 100 रुपये का एमआरपी की चीज़ अगर मान लें 20 या 30 रुपये मिल जाता, वो क्यों ब्रांडेड तरफ देखेगा? बहुत बड़ा लॉस वहाँ, इसलिए हम लोग सेल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ऑनलाइन फार्म डिलीवरी होने लगा। अब हर लोग इतने माने आरामदायक ज़िंदगी चाहते हैं कि ऑनलाइन अपना सब परचेज कर लेते हैं, सब कुछ ऑनलाइन मेडिसिन का ऑर्डर दे देते हैं। वहाँ भी हम लोग लूज़ करते हैं अपने सेल को, वहाँ भी परेशानी झेलते हैं। और ये जो जेनरिक का बढ़ावा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2014 के पहले जब रामविलास पासवान एक बार जब बने थे स्वास्थ्य मंत्री, तो शायद इन्हीं का ये देन है कि इस तरह का जेनरिक का बढ़ावा दिया ताकि पेशेंट्स को रिलीफ मिल सके, पेशेंट को इकोनॉमिकल दवा मिल सके। इस तरह की कोई बातें थी, तो वहाँ से भी समझिए कि हम ही लोग को पैर पे कुल्हाड़ी पड़ गया वो, और वहाँ से भी परेशानी शुरू हो गई दोस्तों। आप मान जेनरिक का जो प्रचलन बढ़ा है, गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि आपको जेनरिक ही लिखना है, और पेशेंट को भी इंटरेस्ट आ रहा है। हर जगह हर चौक चौराहे पे दुकान खुल गया है उसको बढ़ावा देने के लिए। दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम। यहाँ से भी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। उसके बाद बात करते हैं न्यू स्टार्टअप्स। आज के डेट में दोस्तों आप देखिएगा तो कुकुरमुत्ते की तरफ न्यू स्टार्टअप्स हो गए हैं। जिसको देखिए अपने फार्मा कंपनी चालू कर लिया, जिसको देखिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर लिया,
जिसको देखिए नई कंपनी ले आया। हर लोग जो अपना खासकर जो पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद हुआ, हर लोग कंपनी का चाहे जो भी प्रॉब्लम्स रहा, एक बाढ़ सा आ गया है। हर जगह स्टार्टअप्स का नया नया एक बाढ़ आ गया है कंपनी का। मैंने एकदम हर जगह पे, चौक चौराहे पे, हर जगह देखिएगा तो यही मतलब हर लोग बहुत ज़्यादा एकदम ब्लड फ्लड आ गया है, समझिए बाढ़ आ गया है नई नई कंपनियों का, फार्मा स्टार्टअप्स का। दोस्तों ये भी प्रॉब्लम्स है। अगर छठी बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग बहुत सारा ट्रेमेंडस प्रेशर फील करते हैं कंपनी में, बहुत सारा दबाव फील करते हैं, बहुत सारा टॉर्चरिंग फील करते हैं, वो भी क्या करे कि जिसको कम पैसा है, कम पूंजी है, वो अपना 25,000, 30,000, 50,000 रुपये लगा के पीसीडी के बिजनेस करने लगा या फार्मा फ्रेंचाइजी करने लगा। तो भी जितनी सिस्टमेटिक कंपनियां हैं, जितनी इथिकल कंपनियां हैं, उसको लूज सेल होने लगा, उसको हैम्पर सेल होने लगा, उनकी परेशानी बढ़ गई। इसलिए एक एक स्ट्रिप, एक एक टैबलेट के लिए मारामारी हो गया और कंपटीशन बढ़ गया। उसके बाद हम बात करते हैं 7वां, पोस्ट कोरोना पीरियड। दोस्तों क्या हुआ कि पोस्ट कोरोना 2020 के पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी। मैंने समझिए हम लोग तो काम करते हैं, वहाँ हम लोग को अगर 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख का सेल करना है तो एक एक प्रोडक्ट से कर लेते थे। और आज 1 लाख के सेल के लिए 10-10, 12-12, 20-20 प्रोडक्ट पे 1 लाख के लिए सोचना पड़ता है, 1 लाख 2 लाख के सेल के लिए एक हेडक्वार्टर में। तो एक समय था पोस्ट कोरोना के पहले कि आदमी, अगर हम लोग चाहते थे, कभी कभी ऐसा हुआ कि एक एक प्रोडक्ट से 3-3 लाख का एक हेडक्वार्टर में हम लोग कर लेते थे, वो भी समय था। तो मतलब चीज़ें 180 डिग्री में बिल्कुल घूम गई हैं दोस्तों। तो ये मान के चलिए 7 पॉइंट्स जो मेरे नज़र में, जो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे ऑब्जर्वेशन आया, वो मैं बता दिया दोस्तों। तो पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद क्या हुआ कि एक तो स्टार्टअप की संख्या बढ़ गई, फार्मा फ्रेंचाइजी की संख्या बढ़ गई, फार्मा बिजनेस करने वाले की संख्या बढ़ गई, डॉक्टर्स के बारे में सब बता ही दिए कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी बातों को जो 7 पॉइंट बताएं, ये इसलिए सेल करना बहुत टफ हो गया। दिस इज़ द रीजन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या करें, कैसे हम टारगेट अचीव करने, चूंकि हम लोग फार्मा में है तो हम लोग कर रहा है। तो दोस्तों नंबर 1 आपको ये करना है कि आपको बिल्कुल डॉक्टर लिस्ट को परफेक्ट बनाना है। और परफेक्ट का मतलब कि आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, जो डॉक्टर की छवि अच्छी है, जो डॉक्टर्स अगर सर्विसेज देने के बाद आरओआई देते हैं, वहीं पे आपको जाना है, वहीं पे काम करना है, वहीं पे कुछ जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जहां से आरओआई मिले वहीं पे। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है वहाँ पे। आपको 1-2 बार ट्रायल, मतलब मिनिमम अमाउंट से करना है, छोटी मोटी सर्विस दे करना है। अगर आरओआई मिले तब आपको वहाँ पे बड़ी सर्विसेज के लिए वहाँ ऑफर करना है या करना है, नहीं तो वहीं पे हाथ रोक लेना है। पहली बार मतलब कम इन्वेस्टमेंट करके आपको टेस्ट एंड ट्रायल लेना है। अगर अच्छा लगा तो करना है, नहीं लगा तो वहाँ रोक देना। नहीं तो पता चला कि 1 लाख 2 लाख एक ही डॉक्टर पे खर्चा कर दिए और मिला हमको ठन गोपाल, जीरो, बाबा जी को ठुल्लू, उस वजह से परेशानी पड़ जाएगा। ट्रायल लेना है तो थोड़ा सा छोटा अमाउंट, 2,000, 4,000, 5,000 का अमाउंट करके देखिए क्या आरओआई मिलता है, उसके बाद सोचिए। नंबर 1 परफेक्ट डॉक्टर लिस्ट के बाद सोच के बनाना है, एनालिसिस करके बनाना है, और जहां आरओआई मिले वहीं बनाना है। क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर को जज करना बड़ा मुश्किल है, आप जान लीजिए। इसलिए जहां आपको रिस्क वहीं लेना है जहां पे आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए छोटा मोटा अमाउंट देकर के ट्रायल ले लीजिए, अगर ओके है तो मैंने हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए। दूसरा, आपको दोस्तों आज के डेट में आपको मैक्सिमम कवरेज करना पड़ेगा। आप जब घर से निकलिए तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 12 कॉल करना है डॉक्टर्स को। मैंने 12 चैम्बर, 12 डॉक्टर से, 12 डॉक्टर से मिलकर ही लौटना है, और कम से कम 6 केमिस्ट से मिलकर लौटना है। इतना आप मान के चलिए डेडिकेटेड, जितना मैक्सिमम रीच रहेगा आपका। हो सकता है कि 12 डॉक्टर में 1-2 डॉक्टर पर आपकी पकड़ बन जाए, लेकिन आप 1-2 डॉक्टर कॉल ही कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको ख्याल रखना है 12 डॉक्टर, मैंने मैक्सिमम कॉल एवरेज मेंटेन करना है और पुराना है, ये आप याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन है। तीसरा, पीओबी, आपको डेली पर्सनल बुकिंग ऑर्डर का हैबिट डेवलप करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट केमिस्ट के पास रहेगा वही बिकेगा, मान लीजिए, जो नहीं रहेगा नहीं बिकेगा। आप कितना भी माथा पीट लीजिए, नहीं बिकेगा। आज का दौर बदल गया, समय बदल गया। आपको जब तक उसके अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उसको आप एक मतलब 5 पत्ता या 1 बॉक्स ला के उसको हैबिट नहीं डेवलप करेगा केमिस्ट को, वो बदलते रहेगा, आपका सब्स्टिट्यूट करते रहेगा। पीओबी इज मैंडेटरी, आपको करना है, हैबिट डेवलप करना है, और उस केमिस्ट को हैबिट भी लगाना है।
मैंने एक बार कभी 2 ही स्ट्रिप रख दीजिए, कभी 5 ही स्ट्रिप रख दीजिए, कभी एक बॉक्स रख दीजिए, मतलब उसको हैबिट डेवलप हो जाएगा। 1-2 बार रखने के बाद अपने खुद ले जाना शुरू कर देगा। आपको पीओबी का हैबिट डेवलप करना है। उसके बाद आपको चौथा नंबर इफेक्टिव डिटेलिंग करना है। डिटेलिंग करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कीजिए, आपका इंडिकेशन को हाईलाइट कीजिए, कुछ अगर यूएसपी है तो उसको हाईलाइट कीजिए, मतलब कैसे उस मैंने अदर ब्रांड से सुपीरियर है, या क्या उसका पैकिंग है, क्या उसका एमआरपी है, या जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। और लास्ट में प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड कीजिए कि हमको सर 2 पुर्जा डेली चाहिए, 3 पुर्जा डेली चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड XYZ प्रोडक्ट। आई नीड योर ब्लेसिंग एटलीस्ट 3 प्रिस्क्रिप्शन पर डे, स्पेशली फॉर द ABC टैबलेट आई नीड योर एटलीस्ट 2 प्रिस्क्रिप्शन पर डे सर। एकदम स्पेसिफाई करके वहाँ डिमांड कीजिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड करना। उसमें ना शर्माना है ना लजाना है, कुछ नहीं करना है, अपनी बातों को रखना है एकदम स्पेसिफिक। तो हमको डेली इतना डिमांड, हो सकता है कि 3 पुर्जा मांगेंगे तो 1 पुर्जा मिले। अपने तरफ से हमेशा प्रयास करते रहना है। उसके बाद बात करते हैं राइट प्रोडक्ट के लिए राइट डॉक्टर चुनिए। मैंने RCPA करने के बाद गलत सलत जगह पे नहीं बोलिए। आपको पता है कि मेरे पास अगर गायनिकोलॉजिस्ट से कॉल करते हैं, गायनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट चलता है, कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, लैक्सेटिव हुआ, कुछ इनफर्टिलिटी का प्रोडक्ट हुआ, या कुछ पेन किलर हुआ, कुछ PPI हुआ, जो मोस्टली चलता है वही आपको प्रमोट करना है। प्रोटीन पाउडर हुआ, इस तरह जो भी चलता है आपको बढ़िया से सर्वे करके राइट प्रोडक्ट को राइट डॉक्टर्स के पास बोलना है। याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है और अच्छे तरह से बोलना है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे करना है, इंट्रैक्शन अच्छे तरह से करना है, तो आप उसमें आप कुछ सफलता पा सकते हैं। उसके बाद RCPA प्रॉपर रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। कहीं भी अंधेरे में तीर नहीं मारना है दोस्तों, आपको प्रॉपर RCPA करके ही डॉक्टर से मिलना है और अकॉर्डिंगली डिमांड करना है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, प्रोडक्ट के बारे में लिखवाना है। तो अंधेरे में तीर नहीं मारना है, अंदाजी से कुछ नहीं बोलना है। आप डॉक्टर का प्रोफाइल जान लीजिए, कौन कितना प्रोडक्ट लिखता है, किस कंपनी का लिखता है, क्या कैपेसिटी है, यहाँ बात बनेगा नहीं बनेगा, पूरा सर्वे करके जान करके तभी वहाँ कुछ करना है दोस्तों। तो आपको एकदम मैंडेटरी है। और ये सब उसके बाद आपको 7वां करना है मिक्स प्रोडक्ट पे काम करना। अगर आपके बास्केट में मान लिया अगर 20 प्रोडक्ट्स है, अगर 20 प्रोडक्ट है, तो ऐसे नहीं कि जो 1-2 हॉट केक आइटम पर कर रहे हैं और बाकी को इग्नोर कर दे, नहीं। आपको हर प्रोडक्ट का कम से कम 3-3, 4-4 प्रिस्क्राइबर डेवलप करना है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हर प्रोडक्ट जब 10 डिब्बा 12 डिब्बा बिकना शुरू हो जाएगा तो एक तो आपका माने समझिए क्वालिटी सेल हो जाएगा। दूसरी बात, कोई प्रोडक्ट जब ज़्यादा एक बार 100, 200, 400 डिब्बा बिकता है कोई हेडक्वार्टर में, तो इन्फिल्ट्रेशन बाहर के हेडक्वार्टर से उस एरिया में डाउन का माल घुसने लगता है, इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है। इस सबसे ही बात बच जाइएगा। तो आपको क्या करना है, मिक्स प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे सेल करना है, हर प्रोडक्ट का 3-3, 4-4 सब्सक्राइबर बनाना है, ताकि हर प्रोडक्ट आपका मतलब 10 डिब्बा 12 डिब्बा बिक सके। अगर मान ले कोई अगर प्रोडक्ट का मान ले अगर आपका 3 ही प्रिस्क्राइबर है, अगर डेली एक स्ट्रिप भी लिखता है, तो महीना में समझिए कि आपको कितना लिखा गया। अगर 3 प्रिस्क्राइबर है, समझ लीजिए 10 डिब्बा आपको ऐसे निकल गया। अगर एक डॉक्टर 3 बॉक्स लिखा तो मोटा मोटी 9 बॉक्स निकल गया आपका। तो मिनिमम बता रहा है, इससे मिनिमम क्या होगा। तो आपको हर प्रोडक्ट 10 डिब्बा 12 डिब्बा बिके, यही ब्यूटी ऑफ सेल है। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब, ये ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस बोला हूँ, जो भी बोला हूँ, जो मार्केट में चल रहा है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स को आप लिखें, हमको कुछ सजेशन हो तो वो भी दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।